इसका बेसिक जो चेंज है वो ये है कि पहले ऑटोमेटिक राइट एक किस्म का होता था कि आप रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट मीट करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज या लाइफ इन यूके टेस्ट है वो पास करते थे, तो आप 5 साल के बाद स्किल वर्कर वीज़ा पे हों अगर, तो सेटलमेंट आप यानी इंडेफिनेट लीव अप्लाई कर सकते थे। अब इसमें जो मेजर चेंज है या ओवरहॉल अगर इसको कहें कि कम्प्लीटली ओवरहॉल कर दिया इसको, वो ये है कि अब ये स्टेटस आपको अर्न करना पड़ेगा और उसके जो मेनली 4 पिलर्स हैं वो ये हैं कि एक तो सूटेबिलिटी जिसको यानी करैक्टर असेसमेंट है वो होम ऑफिस उसको हायर लेवल के ऊपर देखेगा। दूसरा इसमें कंट्रीब्यूशन है कि आपने किस लेवल की टैक्स कंट्रीब्यूशन की है, हाई अर्नर्स के लिए क्या है और लो जो अर्नर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। फिर इसमें आ जाती है कंट्रीब्यूशन के अलावा इंटीग्रेशन, कि जो इंटीग्रेशन है वो कैंडिडेट ने किस तरह की है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की उसकी क्या अचीवमेंट है, यानी कि अगर हायर लेवल इंग्लिश अचीव करेंगे तो आपकी हायर कंट्रीब्यूशन कंसिडर की जाएगी, या फिर कम्युनिटी के लिए आपने क्या काम किया है, तो वो एक फैक्टर जो है वो भी कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा रेजिडेंसी जो है वो मेन चीज़ है, यानी कि जो पहले 5 साल की बेस लाइन होती थी उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। तो ये बेसिकली एक अर्न सेटलमेंट जो स्कीम है उसका कंसल्टेशन का जो रिव्यू है वो अभी जो सामने आया वो ये है। ये जो कंसल्टेशन है चूँकि अभी ये कोई कानून नहीं है, इसलिए इसके बारे में अभी बात करना कि ये किन लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, इट मे बी टू अर्ली, बट जो अभी तक की जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 2021 के बाद जितने भी लोग आए हैं इकनॉमिक रूट्स के ऊपर, जिनकी मैं बात करूं, अगर इसमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, हेल्थ केयर वीज़ा है या फिर स्केल अप वर्कर है, तो इन रूट्स के ऊपर जो लोग भी आए हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे अगर इसका इम्पैक्ट इसी तरह से अगर होम ऑफिस इसको यानी कि लॉ में तब्दील कर देता है कंसल्टेशन के बाद, तो उसमें जो दौरानिया होगा इंडेफिनिट लीव का वो बेस लाइन 5 साल से बढ़ के डबल हो जाएगा 10 साल का। तो इसमें वो तमाम लोग जो इस ड्यूरेशन के अंदर आए, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन के करीब की फ़िगर है, तो वो तमाम लोग फिर इफ़ेक्ट होंगे। और इसमें उनके साथ उनके जो डिपेंडेंट्स हैं वो, और जो बच्चे उनके साथ आए थे जिनकी उम्र 18 साल से अबव हो जाएगी, वो भी इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि जो डिपेंडेंट्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि पहले अगर मेन एप्लीकेंट को ग्रांट हो जाता था वीज़ा, तो उनके डिपेंडेंट्स को भी इंडेफिनेट की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करने के बाद 5 साल में मिल जाता था। अब ये होगा कि जो डिपेंडेंट्स होंगे उनके लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड होगा, उनको भी कोई अपना जो कंट्रीब्यूशन फैक्टर होगा या इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो हायर लेवल के ऊपर अचीव करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज होगी। और इसमें जो बच्चे 18 साल से कम एज में आते थे, अब उनके ऊपर इम्पैक्ट ये हो सकता है कि वो अगर 18 से अबव हो जाते हैं, पेरेंट्स का 10 साल वाला रूट है अगर बेस लाइन, तो उसमें जो बच्चे 18 से ऊपर चले जाएंगे उनको भी कुछ अपने लिए सेपरेट वर्क या स्टडी का उन्होंने प्रपोज़ किया है कि वो सेपरेट अपना उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इससे फैमिलीज़ के ऊपर, क्योंकि जो बच्चे आए थे अगर वो अपना मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपना स्टेटस सेपरेटली या स्पाउस नहीं कर पाएगा, तो फिर इस तरह से जो फैमिलीज़ हैं वो उनके ऊपर बहुत एक सीवियर इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। इसका जो सिस्टम उन्होंने अभी इसमें मेंशन किया है वो ये है कि एक तो मैंडेटरी यानी कि जो लाजमी तौर पे कंडीशंस मीट करनी होंगी, वो ये होगी कि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल है वो हायर होगा, यानी पहले B1 होता था सेटलमेंट के लिए, अब इनको B2 मेंटेन करना पड़ेगा सेटलमेंट के टाइम पे। और दूसरा इसके अलावा जो गुड करैक्टर की एक रिक्वायरमेंट है कि कोई पास्ट क्रिमिनल कन्विक्शंस ना हो, कोई पास्ट इमिग्रेशन ब्रीचेस ना हो, किसी किस्म का कोई NHS का डेट या होम ऑफिस का लिटिगेशन डेट ना हो, तो वो भी एक कोर रिक्वायरमेंट होगी। तो ये करैक्टर का एक हायर थ्रेशोल्ड उन्होंने रख दिया है। अगर किसी किस्म की भी कोई आपकी कन्विक्शन होगी तो उसमें अब इंडेफिनेट टाइम होगा, कि वो पहले होता था कि अगर 10 साल के अंदर है तो आपको 2 साल वेट करना है या 4 साल वेट करना होता था, तो आप क्वालिफाई कर जाते थे। अब ये है कि उसमें उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी कि ये कितने अरसे के बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके एप्लीकेंट के ऊपर से रिमूव होगा। सो एक तो ये इसमें मेजर चीज़ होगी। इसके अलावा उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं जो कि इंटीग्रेशन के हैं, जिसमें मैंने बताया कि अगर C1 लेवल है अगर इंग्लिश का आपका, तो जो बेस लाइन 10 साल का टाइम है उसमें से 1 साल माइनस हो जाएगा, यानी 9 साल में भी कोई सेटलमेंट ले सकता है। इसी तरह जो कम्युनिटी वर्क है, या आपने अगर कोई लोकल यहाँ पे किसी किस्म की भी कोई वॉलंटियरिंग की है, तो उसमें 3 से 5 साल का इम्पैक्ट आ सकता है, यानी बेस लाइन से
3 साल या 5 साल भी माइनस हो सकते हैं। तो वो ड्यूरेशन फिर सेटलमेंट का आइदर 7 साल हो सकता है या 5 साल भी हो सकता है। फिर है कंट्रीब्यूशन। तो हाई टैक्स पेयर्स जो हैं जिनकी इनकम 1,25,140 पाउंड से ज़्यादा होगी लास्ट 3 इयर्स के अंदर प्रायर टू द डेट ऑफ इंडेफिनिट लीव एप्लीकेशन, तो उनका जो ड्यूरेशन है वो 7 साल माइनस हो सकता है बेस लाइन से, यानी कि वो 3 साल के अंदर भी सेटलमेंट ले सकते हैं। इसी तरह एक फ़िगर उन्होंने दी है कि अगर किसी की कंट्रीब्यूशन 50,000 की सैलरी के ऊपर उन्होंने टैक्स कंट्रीब्यूशन की है तो उनका जो सेटलमेंट का टाइम है वो भी 5 साल माइनस हो सकता है 10 साल में से। इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा केयर वर्कर्स को, जो कि RQF लेवल 3 या इससे नीचे के कोड्स हैं, वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। अब उसका जो ड्यूरेशन है उन्होंने कहा है कि हम वो 15 साल तक भी ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट होगा उन लोगों के ऊपर जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पे 2021 से आई है एज अ केयर वर्कर के तौर पे।